ओ Okay, Sairam children once again. Sairam ma'am. Sairam beta. I hope you all are happy and healthy. Yes ma'am. Yes ma'am. Good. Okay. चलो let's start. चैप्टर 9 हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था. रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 9 we will discuss it today. माउंटेन का था, माउंटेन करना था. हाँ. माउंटेन करना था. ओके. Chapter 9. Yes, I am going to share it. मैम आज मैं शेयर करूं? अरे मैम करूं? बेटा रुको, मुझे स्क्रीन शेयर तो करने दो. My screen is visible? Yes ma'am. Okay. मैम मुझे सीनियर लिखा आ रहा है. हाँ ठीक है ना. फिर बेटा वो क्वालिटी प्रॉपर आती नहीं है. इफ आई विल शो यू सम वीडियो या फिर वो स्क्रीन शेयर ना, फिर प्रॉपर से आता नहीं है. तो कई बार आ गया. ओके. नो मैम नहीं आया. दिख रही है आगे चैप्टर की मैम दिख रही हाँ. है. ओके ओके. ये सब हमने पढ़ लिया था. स्नेक डेजर्ट, डेजर्ट स्नेक, रेड कैक्टस. यस मैम ये वाला पढ़ लिया. Mountain regions we have to start. Am I right? यस मैम. यस मैम. हाँ. मैम क्या ना? धवल धवल यस मैम. धवल you read. Yes ma'am. Mountain regions. These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winters. There is a large variety of plants and animals living. क्या हुआ? मैम वो दिखने. यस मैम. Living in the mountain regions. Have you seen the kind of trees shown in figure 9.6? You can see this picture. How Yes. the shape of tree is like Christmas trees type से, मतलब. Yes. हाँ. If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. But have you ever noticed Trees naturally. such trees? But have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? How are these trees adapted to the conditions prevailing in their habitat? These trees are normally cone-shaped and have sloping branches. The leaves of some of these trees are needle-like. हाँ, इन सब इसको अंडरलाइन कर लो बेटा. इस पैराग्राफ में यहाँ से these trees, कौन से ट्रीज जो माउंटेन रीजन में होते हैं वो वाले ट्रीज, वो नॉर्मली कैसे होते हैं? देयर शेप इज लाइक कोन. कोन तुम सब लोगों ने देखा है ना? कोन के शेप में होती है. और
हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। ये देखो ये जो ट्री है ये कैसा शेप दिख रहा है, कोन के जैसा शेप है, कोन नहीं की है? तरह हाँ, वो एंगल स्लोपिंग है, मतलब नीचे गिर जाती है ना क्या? मैम, इससे स्नो नीचे गिर जाती है जो हाँ, वाटर एंड स्नो ऊपर से आती है। अगर होता है तो वो नीचे आ जाता है। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, है ना बेटा? यस, किया था या नहीं? यस मैम। हाँ, यस मैम। ठीक है। इसको अब ये कर लो, और इसकी जो लीव्स होती है वो किस टाइप की होती है? सम ऑफ दीज ट्रीज आर लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर लाइक निडल। निडल यानी समझते हो ना? यस सुई मैम। के जैसे। क्या होगा उससे? जो वाटर या स्नोफॉल होगा वो उस पे रुकेगा नहीं, वो नीचे बह जाएगा ताकि वो प्लांट सेफली रह सके। पढ़ो बेटा, दिस हेल्प्स द रेन वाटर। रीड इट। मैम मैं ही पढ़ूं? हाँ पढ़ो। Okay, ma'am. Needle like this helps in rainwater and snow to slide off easily. There could be trees with shapes very different from these that are also present. also present on mountains. They may have different kind of adaptations to survive on the mountains. Animals living in the mountain regions are also adapted to the conditions there. Figure 9.7. They have skin or fur to protect them from cold. For example, yaks have long hair to keep them warm. Snow leopard has thick fur body. हाँ सुनो, जैसे सुनो बेटा, जैसे कैमल में लॉन्ग फीट्स थे जो उसको डेजर्ट एरिया की हीट से बचाते हैं, वैसे ही जो माउंटेन रीजन के एनिमल्स होते हैं लाइक याक और कौन, याक और लेपर्ड, है ना? तो अब जो याक तुमने देखा होगा कि ऐसे बहुत हेयरी स्किन होती है, बहुत सारे बाल होते हैं उनकी बॉडी पे। ये देखो, ये रहा, दिखा? पिक्चर इज गिवन। और स्किन भी इससे बहुत बड़े होते हैं। हाँ, और स्किन भी क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है, ताकि वो क्या कर सके, खुद को कोल्ड से बचा सके, है ना? याक के लॉन्ग हेयर्स होते हैं और लेपर्ड की जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है। चलो पढ़ो। मैम पेंगुइन की भी ऐसी ही होती है ना? तभी तो वो सरवाइव कर पाते हैं ना बेटा, एडाप्टिव फीचर्स उसमें भी रहते ही हैं। हाँ, मैम किलर वेल्स में भी ऐसे बहुत ठंडे पानी में सरवाइव कर सकते हैं। देखो ये माउंटेन गोट का पिक्चर भी गिवन है तुम्हारी बुक में। माउंटेन गोट आर आल्सो अडेप्टेड टू माउंटेन हैबिटेट्स। माउंटेन हैबिटेट्स यानी जो भी माउंटेन रीजन में रहेंगे तो वहां की जो क्लाइमेट कंडीशंस है, बहुत बड़ी दिख रही है। चलो फ्रोजन मूवी में भी आता है ना? अब पढ़ो यहाँ से, इंक्लूडिंग फीट एंड टोस। अब पढ़ो महेश। महेश यू रीड। महेश यू रीड। Yes, ma'am. Including feet, and this protects its feet from the cold when it walks on the snow. The mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes on the of the mountains. As we go up in the mountainous regions, the surroundings change, and we see different kinds of adaptations and different heights. Grasslands. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal. का हैबिटेट है, क्या नाम था उसका? मैंने नाम बताए थे हैबिटेट्स के। मैम एक्वाटिक हैबिटेट। अरे ग्रासलैंड। मैम वहाँ पे मैं भूल वहाँ पे घास फूस ज्यादा होती है और मैम फॉरेस्ट ज्यादा होती है। हाँ, मतलब लैंड एरिया, है ना? लैंड एरिया। यस मैम, लैंड एरिया। हाँ, उसको बोलते हैं ग्रासलैंड को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। चलो ठीक है, कंटिन्यू महेश।
Yes, ma'am. Look at the picture of a lion and that of a deer, figure 9.8. How are the eyes placed in the face for these two animals? Are they in the front or on the side बेटा of the face? किसकी आवाज और आ रही है बैकग्राउंड से, आवाज आ रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। चलो ठीक है, फिर से पढ़ो बेटा एक बार। Yes, ma'am. Kill animals like deer. It is a light brown in color. Look at the picture of a lion and that of a deer. Figure 9.8. How are the eyes placed in the face for these two animals? Are they in the front or on the side of the face? Lions यहाँ have तक long ध्यान से claws. देखो, अब हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को डिस्कस कर रहे हैं। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं लाइक लायन, डियर और भी कई सारे, तो इनकी आईज को ध्यान से देखो। ये देखो लायन की आईज कहाँ पर है, उसके फेस के और सामने, और डियर की आईज कहाँ है मैम? साइड में मैम, अब साइड में। आप देखो, तो ये साइड जो में होती है। एनिमल्स हैं, ये ग्रासलैंड में रहने वाले हैं। तो ग्रासलैंड जो हैबिटेट है इनका, इनके सर्वाइवल के लिए इनको कैसे हेल्पफुल है देखो, क्योंकि घास अधिकतर देखो, यू कैन सी सम ग्रीन एंड ब्राउन कलर ग्रास इज देयर, है ना। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है उसमें इस तरह से होती है चीजें, ऐसी जो ब्राउन कलर की घास होती है, इन दोनों का ही कलर क्या होता है, ब्राउन। तो ये एक दूसरे को छिपा के रखने में भी इसमें काम आती है। ऐसी घास में, झाड़ियों में ये क्या होता है, एनिमल्स खुद को छुपा के रखते हैं ताकि शेर जो है आसानी से अपना शिकार पकड़ सके और हिरण जो है वो खुद को शेर से बचा सके। तो ये क्या है, इनमें एडेप्टिव फीचर्स है ना। मैम वो ऐसी साइड वाली आंखों से साइड का ही दिखता है, वो फ्रंट का कैसे दिखता होगा? नहीं, देखो अब पढ़ो, आगे आएगा। यस, पढ़ो। मैम उनको वाइड एंगल दिखता है, उनकी आंखें साइड में होती है तो। पढ़ो। मैम अपने आप ही ऐसा ही तो होता है, जैसे हम सामने देख पाते तो ऐसे राइट साइड और लेफ्ट साइड भी अपने सिर्फ आंखों को घुमा के देख सकते हैं। चलो पढ़ो बेटा। Yes, ma'am. Lions have long on the. यहाँ से पढ़ो अब। सर्वाइव, इट्स लाइट ब्राउन कलर। Its light brown color helps it to hide in dry grasslands when it hunts for prey animals to eat. The eyes प्रे मीन्स क्या, front of the face are वेट बेटा, PREY, प्रे मीन्स क्या होता है, शिकार। शिकार। हाँ, तो मतलब शिकार कौन हो गया, हिरण, है ना। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को ऐसे ड्राई ग्रासलैंड में जो है छुपा के रखते हैं, क्योंकि ड्राई ग्रासलैंड भी कलर कैसा होता है, उसमें ब्राउन कलर होता है, और तो ये खुद को छुपा के रखते हैं। फिर द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस, फेस के फ्रंट में होती है, जो क्या करती है, अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जो क्या है, इसकी आईज इसको हेल्प करती है जिससे कि वो अपनी शिकार की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सके, ठीक है। हाँ, और डियर इज अनदर एनिमल। पढ़ो बेटा, रुको, अब कौन पढ़ेगा इसके बाद, तन्मय यू रीड। यस मैम, यस मैम। A deer is another animal that lives in forest and grasslands. It has strong teeth or chewing hard plant stems of the forest. A deer needs to know about the presence of predators, animals like lion that make it their prey in order to run away from them and not become their prey. It has long ears. अब देखो, डियर इज अनदर एनिमल, वो कौन है, वो भी कहाँ रहता है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में। तो इट हैज, अब उसके एडेप्टिव फीचर क्या है, डियर के स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, क्योंकि वो क्या खाएंगे, चूइंग हार्ड प्लांट्स स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, इसलिए ताकि वो हार्ड स्टेम्स को भी क्या कर सके, इजीली खा सके, इसलिए उनके टीथ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर। प्रेडेटर मतलब शिकारी, जो कि क्या करता है, दूसरे एनिमल को खा जाता है ना, लाइक लायन दैट मेक इट देयर प्रे, मतलब जो उनको अपना फूड बना सकते हैं उनको, जैसे लायन क्या हो गया, प्रेडेटर हो गया,
और हिरण क्या हो गया, डियर क्या हो गया, प्रे प्रे है ना। हाँ, तो डियर को भी, डियर की आइज साइड में होती है, तो उनको भी क्या है, अपने प्रेडेटर का सही से पता चल जाए ताकि वो क्या करे, समय रहते वहां से भाग सके, तो बचा सके। देखो कितना अच्छा नेचर में सारी चीजें हैं, भगवान ने सबको, ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसमें सबको कुछ ना कुछ अपने सर्वाइवल के लिए एडेप्टिव फीचर्स दिए हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स दिए हैं जिससे कि वो क्या कर सके, इजीली सरवाइव कर सके, है ना। इससे पता चलता है कि मैम कोई भी चीज यूजलेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कोई चीज यूजलेस नहीं है। और एज वेल एज नेचर में बैलेंस भी है। क्या होगा अगर शेर नहीं हो तो जो हिरण है उनकी क्या हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर ग्रासलैंड को खतरा हो जाएगा, होगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं सारा जो है चीजों से लगी हुई है, तो नेचर में तरह क्या, मैम फूड चेन की तरह। हाँ फूड चेन की तरह, बिल्कुल सही। तो अगर कहीं भी उस फूड चेन में गड़बड़ होती है, किसी भी एक का नंबर, अगर किसी एक स्पीशीज का नंबर अगर बढ़ जाता है और दूसरे का कम हो जाता है, तो फिर वो चेन में क्या हो जाती है, साइकिल में गड़बड़ आ जाती है, नेचर में गड़बड़ हो जाती है ना। तो दैट्स व्हाई नेचर में बहुत अच्छा अपने आप से ही बैलेंस है। उस बैलेंस को हम क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं बाय कटिंग द ट्रीज, बाय नॉट यूजिंग द रिवर्स प्रॉपरली, या जो उसका वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, हम सारे ही जो नेचुरल हमारे पास रिसोर्सेज है, वी आर नॉट यूजिंग इट इन प्रॉपर सेंस। सो दैट्स व्हाई जो है अभी हमको जितनी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है उनका कुछ रीजन हम खुद भी हैं। तो हमको अपने आप को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ। हम समझदार बनाना चाहिए। हाँ, हमको जो भी हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए अपन अगर नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हो। वो भी है, लेकिन जो भी रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं बेटा, वो रिसोर्सेज चाहे नेचुरल हो चाहे मेन मेड हो, जैसे भी है उनका यूज समझदारी से करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एट ऑल। अगर हम वाटर वेस्ट ना करें तो हमको समर सीजन में इतनी वाटर की प्रॉब्लम नहीं होगी जो होती है मोस्टली। इतने जो ट्रीज कट करते हैं वो ना करें तो पॉपुलेशन सॉरी पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। मैम ऐसे इस तरह से खाना कई वेस्ट होता है। बिल्कुल खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 समय खाना भी नहीं मिल पाता है, तो वी शुड नॉट वेस्ट। हमने देखा है कहीं भी हम पार्टीज में, शादियों में जाते हैं, वेडिंग्स में, तो लोग कितना कितना ले लेते हैं और सब फेंक देते हैं, तो दिस इज नॉट गुड। हम ले उतना ही जितना हम खा सके, और किसी चीज को देखकर अगर लालच आ रहा है तो फॉर अ टेस्ट उसको उतनी ही क्वांटिटी में ले जितना आप एक बार में खा सके। और अगर आपको पसंद ना आए तो आप उसे ना ले, दोबारा पसंद आए तो और ले ले, लेकिन एक साथ ढेर ढेर भर के लेना नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजों में मतलब हमें क्या करना है, खुद को समझदार बनाना है, और सारे रिसोर्सेज का जो यूज है वो सेंसफुली करना है, प्रॉपरली करना है, सही तरीके से करना है, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू इट। हाँ, अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। यस मैम। हाँ, डियर के क्या होता है, एक तो उसके इट हैज लॉन्ग ईयर्स, उसके ईयर्स भी जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं ताकि वो क्या करे, प्रेडेटर के मूवमेंट को आसानी से समझ ले, क्योंकि ये जो इनके प्रेडेटर होते हैं बहुत दबे पाव आते हैं ना, एकदम से इनका मूवमेंट समझ नहीं आता, लेकिन जो झाड़ियों की पत्तियों की आवाज जो होती है या कुछ, इससे ये तुरंत भाग जाते हैं कि शेर कहीं आसपास ही है। और द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, अगर इसकी आईज कैसी होती है, डियर की आईज साइड में होती है, वो क्या करती है, इट अलाउ इट टू लुक इन ऑल द डायरेक्शंस फॉर डेंजर। मतलब ये आसपास कहीं कुछ खतरा है कि ये तुरंत इसकी आंखें सब डायरेक्शंस में देख सकती है, इसलिए वो साइड में होती है। अगर फ्रंट में होगी तो सारे डायरेक्शन में नहीं देख पाएंगी, आई साइड में होती है इसलिए वो क्या करती है, सारे डायरेक्शन में देख सकती है। तो ये तुरंत अपने खतरे को क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं, पता चल जाता है इनको कि शेर कहीं आसपास ही है, तो भाग लो यहाँ से, है ना। मैम ऐसी आँख पीकॉक की भी होती है ऐसी आईज। मैम एक दिन डिस्कवरी चैनल पे देख रहा था, लॉयन आ रहा था, तो मैम वहाँ पे बहुत से डियर्स थे, तो मैम वो लॉयन जब आ रहा था तो वो ग्रास की आवाज हो रही थी, तो डियर की आंखें पूरी साइड घूम जाती, तो उसने ऐसे पीछे करके देखा, फिर
फिर वो मैम बहुत तेज भागने लगा और मैम फिर शेर भी उसके पीछे भागने लगा। हाँ, अब देखो मैम स्पीड, ये तुमने बोला बहुत तेज, एक मिनट बेटा, बहुत तेज यानी कि दोनों के ही पास स्पीड भी बहुत होती है, दोनों ही बहुत स्पीड में रन कर सकते हैं ताकि अच्छा। अब क्या होता है अगर सिर्फ हिरण के पास तो बहुत स्पीड होती है लेकिन शेर के पास नहीं होती तो क्या होता है? मैम उसको चुप चुप कभी कभी मैम वो पकड़ नहीं पाता। वो पकड़ ही नहीं पाता अपने शिकार को, तो शेर तो मर नहीं जाता पकड़ है। नहीं पाता और उसको फिर बहुत वो मतलब छुप छुप के जाना पड़ता, मतलब साइड से, मतलब वो ज्यादा लॉन्ग कट लेना पड़ता लेकिन उसको साइड साइड से छुप के जाना पड़ता जिससे हिरन देख वो ना तो पाए। मैम लेकिन मैम कभी कभी तो चीता भी डियर को नहीं पकड़ पा रहा था। हाँ देखो कई बार, लेकिन दोनों को ही क्या है, दोनों की ही स्पीड बहुत अच्छी होती है, तेज होती है दोनों की स्पीड, इसलिए एक अपनी जान बचाने के लिए और दूसरा अब उसको अपना भोजन बनाने के लिए दोनों ही तेज स्पीड में भाग सकते हैं। तो दोनों को एक जैसी, दोनों की स्पीड तेज होती है, ऐसा नहीं कि किसी एक की स्पीड तेज हो, ऐसा होता तो फिर बैलेंस होता क्या नेचर में? नहीं होता, क्योंकि शेर का अगर फूड ही ये सारे दूसरे एनिमल्स हैं तो उसको वो सारे एडेप्टिव फीचर्स होने चाहिए उसके अंदर कि वो स्पीडली रन करके अपने प्रे को पकड़ सके, है ना। और ऐसे ही प्रे में क्या होना चाहिए, उसके पास भी अपनी जान बचाने के लिए स्पीड होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रेडेटर से बच सके, ठीक है? ओके मैम जब भी पता मैम एक साथ में बेटा एक करके बोलो। मैम जब भी कोई चीता वगैरह एक मैम नजर लगा लेता है कि मैं इसको ही खाऊंगा तो वो और किसी को नहीं खाता। तो मैम मैंने वो डिस्कवरी चैनल में देखा था, उसके पास में बहुत सारे लोग थे लेकिन एक हिरन भाग रहा था लेकिन उसके पीछे था लेकिन दूसरे के पास वो मारने नहीं जा रहा था। हाँ ऐसा नहीं है कि जितने दिखे, देखो शेर भी क्या है, सिर्फ अपना शिकार, उसको जितना फूड चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही, ऐसा नहीं कि झुंड के झुंड हिरन दिख रहे हैं तो एक साथ ही सबको मार दिया, ऐसा नहीं होता है, किसी एक को ही वो अपना टारगेट बनाता है ना। हाँ बोलो तन्मय, तुम बोलो। मैम मैम ऐसे एकदम सेम टू सेम साइड वाली आइस पिकॉक की भी होती है। ओके लेट्स कंटिन्यू। ठीक है बेटा, तो ये एडाप्टिव फीचर्स अभी तुमने पढ़े लायन और डियर के, फिर क्या है आगे? Yes, ma'am. The speed of the deer helps them to run away from the predators. There are many other features of a lion, a deer, or other animals and plants that help them to survive in their habitat. Some aquatic habitat, ocean. यस, अभी तुमने कौन सा हैबिटेट पढ़ा बताओ इससे पहले? Ma'am, grassland. Ma'am, ग्रासलैंड। हाँ ग्रासलैंड वाले हैबिटेट को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम? terrestrial habitat. Ma'am, terrestrial habitat. हाँ अब हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? Aquatic habitat. एक्वेटिक, यस एक्वेटिक। हाँ पढ़ो। Yes, ma'am. Some aquatic habitat. Ocean. We already discussed how fish are adapted to live in the sea. Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. There are some sea animals like squids and octopus which do not have this streamlined shape. They stay deeper in the ocean near the seabed and catch and prey that moves towards them. However, when they move in water, they make their body shapes streamlined. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. There are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills. They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their heads. These allow them to breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water from a long time without breathing. They come out. अब बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्वेटिक हैबिटेट पढ़ रहे हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके बारे में। सो हियर यू हैव सीन that many sea animals they have streamlined bodies, क्यों? ताकि वो उनको वाटर में मूव करने के लिए हेल्पफुल हो।
है ना। फिश की भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट चैप्टर में। अब देखो इसके अलावा जो ऑक्टोपस है, इन लोगों के भी ये क्या होते हैं, ये डीप इन वाटर में रहते हैं और अपने उनकी तरफ जो भी दूसरे एनिमल ये जाते हैं वो उनको अपना फूड बना लेते हैं। और यूजुअली दे डू नॉट मूव, बट व्हेन दे मूव दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, है ना। फिर क्या होता है, दीज एनिमल्स, अब ये जो है इन एनिमल्स में जो वाटर के अंदर ही रहते हैं, लाइक फिश, दे हैव व्हाट, गिल्स टू हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। हमको पता है बेटा कि वाटर में भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं टू ब्रीथ। तो लेकिन ये किसके थ्रू होता है, इनके इसमें कौन सा बॉडी पार्ट होता है, गिल, है ना। गिल्स हेल्प देम टू ब्रीथ, टू यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन्स और व्हेल्स जो है, इनके अंदर गिल्स नहीं होते हैं, तो अब ये कैसे ब्रीथ करें, तो इनकी ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, इनके दे ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। नॉस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स होते हैं जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स, उनके सिर के अपर पार्ट पे लोकेट होते हैं। ब्रीथ के ऊपर से पानी निकलता है। हाँ, दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन वाटर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। जब वो वाटर की सरफेस के वहां पर जब स्विम करते हैं तो ये बाहर आके क्या करते हैं, वहां से जो बाहर की एयर है उसको ले पाते हैं, देन दे कैन ब्रीथ। इनसाइड वाटर दे डू नॉट ब्रीथ, इनसाइड वाटर दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, है ना। बहुत लंबे समय तक बिना ब्रीथिंग के ये एनिमल्स रह सकते हैं। एंड व्हेन दे नीड टू ब्रीथ दे कम आउट, मतलब बाहर सरफेस की तरफ आते हैं, ऊपरी सरफेस की तरफ आते हैं, एंड देन थ्रू देयर ब्लो होल्स और थ्रू देयर नोस्ट्रिल्स दे टेक एयर टू ब्रीथ। मैम पर वो जो व्हेल होते हैं उसे बाहर पानी के आने की क्या जरूरत है, वो अंदर ही होल का यूज करके वापस ऑक्सीजन क्यों नहीं लेती? वो काम गिल्स कर सकते हैं, नोस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स नहीं कर सकते हैं, है ना, इसलिए। पढ़ो। Yes, ma'am. They come out to the surface from time to time to breathe in air. Did you ever see this interesting activity of dolphins in television program or films on ocean life, ponds and lakes? Have you seen plants growing in the ponds? Sir, which type of habitats? Ponds and lakes are which type of habitats? Aquatic habitat. Yes. Aquatic. हाँ, वेरी गुड, क्योंकि ये भी क्या है, वाटर है ना इसमें, तो जो भी वाटर वो वाटर में है। हाँ, तो एक्वेटिक हैबिटेट। यस, पढ़ो आगे, रुको अब। वेदांश यू रीड। मैम दिव्य। चलो इसके बाद दिव्य तुम पढ़ लेना। अभी वेदांश यू कंटिन्यू पॉन्ड्स एंड लेक्स से। Yes, ma'am. Have you seen plants growing in ponds, lakes, rivers, and even some drains? Go on a field trip to a nearby pond, if possible, and try to observe the kinds of plants that are seen there. Observe the leaves, stem, and root of these plants. Some of their roots fixed in the soil below the water. अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स। अभी हमने इससे ऊपर एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट्स। देखो, सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर, है ना। देखो वाटर में भी बहुत नीचे अगर जाएंगे तो वहां पर भी क्या होगी, सॉइल होगी। तो ये इनकी इस तरह से अपने आप को होल्ड करके रखते हैं वाटर में। देखो, यू कैन सी some aquatic plants float on water, some have their roots fixed in the soil at the bottom, and some aquatic plants are submerged in water. ये देखो, ये कई तो उसमें नीचे जो सॉइल होगी, जो नीचे बिल्कुल लेवल होगा, वहां तक उनकी रूट फिक्स होती है उसमें। कुछ ऐसे ही फ्लोट करते हैं, मतलब वाटर के अंदर ही अंदर, मतलब वो यहाँ तक सॉइल तक नहीं पहुंचते। हाँ, पढ़ो आगे। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। Yes, ma'am. In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil. However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. Yes. The stem of these plants are long. अब ध्यान से देखो,
ये जो है, ये वाले जो प्लांट है, देखो अब इसमें एक्चुअली यहाँ पे जो रूट है उसका क्या काम है कि इस प्लांट को होल्ड करके रखना, तभी तो हम एंकर ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं? रूट। हाँ, रूट। हाँ, तो जनरली जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट तो डीप इन सॉइल होती है, और वो सॉइल से क्या काम करती है? प्लांट को होल्ड तो करके रखती है, साथ ही साथ जो सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं और जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करके स्टेम तक पहुंचाती है, एंड देन स्टेम ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है बेटा? एक्वेटिक प्लांट्स में मेन काम है रूट्स का कि इनको वो वाटर के अंदर होल्ड करके रखे। हाँ, आगे बढ़ो बेटा। यस मैम। अब तुम पढ़ो दिव्य। मैम एक डाउट था। हाँ बोलो। मैम मैम मतलब जैसे प्लांट्स जो सबमर्ज रहते हैं वाटर में, तो मैम उन्हें वैसे पानी नहीं मिलता? पानी क्यों नहीं मिलेगा? वो तो वाटर के अंदर ही है ना, लेकिन उनकी बॉडी, वो उनका जो होता है एडेप्टेशन, उनके एडेप्टिव फीचर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे जो लोटस होता है, सुनो बेटा, जो लोटस होता है उसकी भी लीव्स कैसी होती है? वैक्सी लीव्स होती है, तो उसकी सरफेस पे वाटर टिकता नहीं है। नहीं तो अगर वाटर टिका रहेगा तो फिर क्या होगा? वो खराब हो जाएंगी, है ना। तो वाटर उसमें फ्लोट करता रहता है, टिकता नहीं है। तो ऐसे अलग अलग एडेप्टिव फीचर्स एक्वेटिक प्लांट्स में भी होते हैं। हाँ बेटा। मैम तो मतलब मैम जो वाटर पानी के अंदर होते हैं वो उनके चारों तरफ पानी होता है, पर वो एब्जॉर्ब भी रूट से ही करते हैं वाटर। तो पढ़ो ना, अभी आगे आएगा, तुम्हारा डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस, रीड इट। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग। Yes, ma'am. The stem of these plants are long, hollow, and light. The stem hollow and light. The stem grow up to the surface of water, while the leaves and flowers while the leaves and the flowers float on the surface of water. हाँ, वाटर क्या होता है इसमें? स्टेम्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, और होलो मतलब अंदर से खोखले होते हैं, और लाइट वेट होता है ना। और स्टेम्स तो क्या होते हैं? ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। और जबकि इसकी लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर इस तरह से फ्लोट करते हैं। देखो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिख रहा है ना? जो लीव्स और वो है वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, और फ्लावर्स वगैरह ऐसे ऊपर सरफेस के आते हैं। इन दैट वे यू हैव सीन इट। हाँ, अभी आगे पढ़ो। Yes, ma'am. कहाँ तक पढ़ लिया हमने? Ma'am. Yes, ma'am. Some aquatic plants। हाँ, पढ़ो। aquatic plants are submerged in water. All parts of such plants are underwater. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. ribbon-like leaves. These can bend in the following water. In some submerged plants, leaves are often highly divided, thought which the water can easily flow without damaging them। हाँ, देखो बेटा, आप ध्यान से सुनो। ये जो सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं मतलब पूरी तरह से ये वाटर के अंदर ही होते हैं, इनके सारे पार्ट वाटर के अंदर ही होते हैं। तो इन प्लांट्स की लीव्स कैसी होती है? नैरो होती है और रिबन जैसी होती है, थिन और रिबन जैसी, है ना। उससे क्या होता है कि जब ये दिस कैन बैंड इन फ्लोइंग वाटर, जैसे ही वाटर का फ्लो रहता है तो ये जो लीव्स होती है खुद को बैंड कर सकती है, जिससे क्या होगा कि वो लीव जो है वो वाटर को आसानी से अपने से पास कर सकती है, उसके ऊपर वाटर टिका नहीं रहता है। सो थ्रू विच वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम, मतलब उसके आसपास से पानी बह जाएगा और लीव जो है वो डैमेज नहीं होती है ना, क्योंकि वो रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या करती है? खुद को बैंड कर लेती है, जिससे वो लीव्स प्लांट्स क्या है खुद को सेव कर सकते हैं। हाँ, फ्रॉग्स, अब फ्रॉग्स के बारे में पढ़ो। Frog frog usually live in pond. Frogs can stay inside the water as well as move on land. फ्रॉग्स होते हैं वो पॉन्ड में भी रह सकते हैं, और मतलब पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। They have strong back legs that help them in
hopping and catching their prey. Prey. They have Webbed feet. webbed feet which help them swim in water. अब देखो फ्रॉग के अंदर क्या होता है, उसके जो लेग्स होते हैं वो कैसे, जो बैक लेग्स हैं वो बहुत कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, ताकि वो अपने प्रे को आसानी से पकड़ सके। और वेब्ड फीट जो है उसको हेल्प भी करते हैं फॉर स्विमिंग इन वाटर। हाँ, अब पढ़ो ये वी हैव डिस्कस्ड। पढ़ो बेटा, अभी तो काफी चैप्टर बचा है। Yes, ma'am. हाँ पढ़ो। We have discussed only a few common animal and plant come first to the wide variety that live in different habitats. Read it. You may have also. Yes, ma'am. You may have also noticed. Ma'am, yes, ma'am. You may have also noticed the wide variety in plant around you when you prepared a herbarium as part of the suggested activities in chapter 7. Imagine the kind of variety that you could see in herbarium of leaves of life of plants from all regions of the earth. हाँ, अब इसके आगे का हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये पढ़ेंगे, इसमें ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल गोइंग टू स्टडी, है ना। किसको फूड की जरूरत होती है और किसको फूड की जरूरत नहीं होती है, तो ऑर्गेनिजम्स लाइक लिविंग, नॉन लिविंग, है ना। फिर उसमें क्या ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं लाइक रेस्पिरेशन, है ना, गिविंग बर्थ टू देयर सेम काइंड, ये सारी चीजें हैं। एक्सक्रीशन, नीड फूड, वॉकिंग, मूविंग, है ना, ये सारे फीचर्स जो है दिस वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, यस मैम। फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स तुम लोग लिखना स्टार्ट कर दो। नाउ यू पीपल आर नोइंग हाउ टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स। यस मैम। है ना, तो एनसीईआरटी पार्ट करना शुरू कर दो उसका धीरे धीरे, जितना मतलब हमारा काफी कुछ चैप्टर अभी हो चुका है, अब जो बचेगा और हम अभी आगे की क्लासेस में उसको हम डिस्कस करेंगे। राइट बेटा? यस मैम। मजा आ रहा है? यस मैम। आर यू एंजॉयिंग? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। क्वेश्चन आंसर लिखना यस मैम। बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। और जिसने 8th चैप्टर सबका कंप्लीट हो गया होगा उसका पीडीएफ बना के भेजो 8th चैप्टर का, जिन बच्चों ने नहीं मैम मैंने भेज दिया। हाँ, वेदांश ने भेज दिया है, वेरी गुड। आज चेरी नहीं है क्या क्लास में? एक बार भी आवाज नहीं आई चेरी की। मैम आज नहीं आई वो। चलो, ओके, वी विल कंक्लूड टुडेस क्लास विद शांति पाठ। All of you just join your hands, close your eyes. Shanti, Shanti, Shanti. Okay, Sairam children, take care of them. Sairam beta, you can leave the meeting. Bye ma'am. Thank you. Bye.